Hello बच्चों, let us read this question. Question say that so that the line joining the midpoints of the two sides of the triangle is parallel to the third side and is half of its length. तो की कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो की कंसेप्ट में एक थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले की कंसेप्ट और हम जो लगाएंगे यहाँ पे कन्वर्स थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना, यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यूजिंग कन्वर्स कन्वर्स थ्योरम ऑफ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, ये स्पेलिंग होता है। ठीक है जी, LITY। ये क्या कहता है, ये कहता है, देखिए मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट भी कि इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio, then the line must be parallel, पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, पैरेलल टू द द थर्ड साइड। दिस इज द थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है जी, और नेमिंग कर दिया। ये हम लोगों ने ले लिया ए, यहाँ पे बी और ये सी, एक ट्रायंगल है। और यहाँ पे कहता है मिड पॉइंट लेने के लिए, तो हम लोगों ने इसको मिड पॉइंट ले लिया। ये हमारा डी है और ये ई है, ये मिड पॉइंट लिया। ठीक है जी, अब हम लोग इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे हो सकता है। अब हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन को लिख लेते हैं। गिवन दैट ABC is a triangle with D and E are the midpoint, okay, of AB एंड इसका AC का। क्लियर। अब हम लोग क्या कर दिया, इसमें कंस्ट्रक्ट किया है, डी को मिलाया हम लोगों ने, और इसको ड्रॉ भी कर देंगे। तो इसको लिख भी देते हैं आगे कि क्या करना है हम लोगों को कंस्ट्रक्ट में, है ना, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे क्या कर रहे हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे, ज्वाइन DE एंड ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। तो इसको हम लोगों ने सबसे पहला काम इसको ड्रॉ कर देते हैं ना, तो इसको ड्रॉ कर दिया CF तक। ठीक है, तो इसको CF तक ले लिया और इसका एक लाइन इस तरीके से पैरेलल ले लिया हम लोगों ने AB का, ये हमारा CF हो गया। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, तो टू प्रूफ
क्या होगा जी, कैसे करेंगे? सो देखो, प्रूफ में क्या दिया हुआ है, डीई, डी जो है वो पैरेलल है बीसी का। बी किसके लिए? बीसी का पैरेलल है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, डीई जो हो जाएगा, डीई जो होगा वो हाफ ऑफ द बीसी होगा। डीई जो होगा हाफ ऑफ द बीसी होगा। ठीक है, अब इसको हम एक प्रूफ कर लेते हैं भाई। ठीक है, नाउ स्टार्ट प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को, तो अब प्रूफ लिखा, स्टार्ट। सबसे पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ई ए डी, ई ए डी एंड अ ट्रायंगल ई सी एफ में, ये दोनों में। ई देखो, ई ए डी ये वाला ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती है, सो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईसी का। ईसी इज इक्वल्स टू ए, ईसी इज इक्वल्स टू, ईसी इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि मिड पॉइंट हमने लिया है। क्लियर, पहला हो गया, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट है। क्या है? ई इज क्या है हमारा? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। ओके ना, अब अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो क्या क्या इक्वल हो रहा है? देखो यहाँ पे एंगल जो हो रहा है ना, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल पैरेलल होने के कारण ये दोनों एंगल, इसको नेमिंग कर देते हैं 1 एंड 2 कर देते हैं। तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। अब इसी तरीके से एंगल डी ए, डी ए ई तो हमने ले लिया, डी ए ई हो गया, और साथ में ये वाला भी एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इसको आप ले लो 3 एंड 4। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 का, एंगल 4 का, ये दो हमारे पास इक्वल हो गया। इसका मतलब एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा? देयरफॉर, देयरफॉर, है ना, यहाँ पे लिख दिया। इस कंक्लूजन के बाद क्या हो गया जी, कि कौन कौन सा एंगल, जो जो हमने ट्रायंगल लिया, देयरफॉर ट्रायंगल ई ए डी कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से होता है, और हो जाएगा ई सी एफ का। क्लियर। अब अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो, कि भाई डीई जो होगा ना वो इक्वल होगा ई एफ का, इक्वल होगा ई एफ का, एंड क्या होगा? एंड होगा सी एफ इक्वल हो गए एडी के। एडी के कहां से लिखा हम लोगों ने? सीपी सीटी की कंडीशन लगा करके। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ आगे हम बात करते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। जब ये हो गया, सी एफ हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब साइड जो हो जाएगा वो क्या होगा? लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि अ साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, एज वेल एज इक्वल। ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाई दैट डीई, डीई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बीसी का, बीसी का। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड हो रहा है यहाँ पे ना। देयरफॉर अब आगे लिख सकते हैं, देयरफॉर डीई प्लस ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ, बट क्या है जी? डी एफ इज इक्वल्स टू बीसी, है ना, हमने लिया है ना उसको, तो ये आ गया। अब जब ऐसा आ गया तो इसको हम लिख देंगे, दिस इंप्लाई दैट डीई प्लस ऑफ ई एफ इक्वल्स टू बीसी, बीसी आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीई को सी एफ भी लिख सकते हैं, है ना, सी एफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया डीई प्लस ऑफ डी इज इक्वल्स टू बीसी।
क्यों? क्योंकि डीई जो है वो इक्वल है ईएफ का, है ना, इसके इक्वल है। अब इसका मतलब क्या आ गया, ये 2 टाइम्स ऑफ डीई आ गया, इक्वल्स टू बीसी का। इसका मतलब क्या हो गया, डीई जो हो गया वो हाफ ऑफ द बीसी हो गया। तो ये हमने दो प्रूव करना था। एक तो कंडीशन क्या करता है, ट्रायंगल आर जो है पैरेलल हो गया, अरे साइड आर पैरेलल दिया हुआ है ना, मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर पैरेलल। तो ये देखो पैरेलल वाला कंडीशन हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या था कि थर्ड साइड, ठीक है ना, एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ, हाफ बीसी जो है डी का हाफ, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो दोनों को दोनों क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।